कबीर ने कहा कि साईं तेरा भेद न जाने कोई, भगवान का भेद कोई जान ही नहीं सकता है। और तमाम लोग विज्ञान वाले परमात्मा की खोज में लगे उसका भेद जानने के लिए, लेकिन कबीर ने कहा कोई नहीं जान सकता। जान वही सकता है जिस पर भगवान की कृपा हो। सोई जान तेहि देऊ जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। स्वयं भगवान खड़ा होकर जिसको जनाएंगे ना वही जान सकता है, और नहीं जनाएंगे तो नहीं जान सकता है, कितना बारीक से बारीक पढ़ लो। तो इसलिए साईं तेरा भेद न जाने कोई, सोई जाने के देव जनाई। जाने तुम्हें हो जाए, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन। जाने भगत भगत उर्चंदन। भगवान की जब कृपा होती है ना तो उर माने हृदय में जैसे चंदन की खुशबू होती है, इसी तरह परमात्मा अपना भेद जनाने लगती। कबीर को जनाए, इसलिए उन्होंने प्रकट किया कि तेरा भेद सब कोई नहीं जान सकती। जिस पर भगवान का विशेष कृपा होती है वही जान सकता है। तो इसलिए कहें कि साईं तेरा भेद न जाने कोई। अब जानने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, कुंभ लगेगा तो उसके भेद जानने के लिए ही तो जाएंगे। तमाम महात्मा आएंगे, सत्संग सुनाएंगे, कोई कांटा पर सुता रहेगा, कोई विभूति पोत के लगता है, कोई गांजे पी के चिल्ला रहा है, यही देखोगे। लेकिन भगवान का बिरला कोई जान सकता है। तो इसलिए भगवान जिसको जनाना चाहते हैं वही जान सकता है। एक बार भगवान अपना भेद अर्जुन को जनाना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहे कि अर्जुन अगर भगवान अपनी कृपा करें तो सुई के छिद्र से हाथी पार हो जाएगा। तो अर्जुन को बहुत बुरा लगा, कहा कि हम ही आपको मिले मजाक करने के लिए। अरे सुई के छिद्र से हाथी पार होगा? तो भगवान कुछ दिना भूल गया अर्जुन। तो भगवान पहुंच गए हस्तिनापुर। हस्तिनापुर गंगा के किनारे पर ही था। तो भगवान ने कहा अर्जुन आज बहुत गंगा जी नहाने बहुत दिन हो गया, चलो स्नान कर आए। अब कुंती ने सुना तो कहे हाँ जानो, तो जाओ दोनों स्नान करके आओ, हम रोटी बना रहे। अब जब दोनों गए वहाँ स्नान करने के लिए, एक ही साथ गोता लगाए तो भगवान तो गायब हो गए। अर्जुन उस पार निकला एक औरत के रूप में, सुंदर औरत। और उस पार जितने शिकारी थे और भीड़ अपना शिकार करके बबू के किनारे छाया में बैठे। और दृष्टि पड़ी कि ये बहुत सुंदर औरत बहती जा रही, टूट पड़े सब। तो जो तगड़ा था उसने पकड़ा। अब झगड़ा करने लगे कि हम रखेंगे। पंचायत हुई। तो पंचायत में हुआ कि जिसका पहला हाथ पड़ा है वो ही रखेगा। अब उस व्यक्ति के साथ अर्जुन 8 बरिस रहा। 8 बरिस में 8 बच्चे पैदा हुए। अब गरीब के घर में मजदूरी से अपना वो पेट उपार्जन करते थे। आज है तो कल नहीं है। अब शिकार करके ले आओ, मृगा हिरन मार के। और लड़के जितने रहे सब कहे मम्मी भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है। तो अर्जुन को बहुत गलानी हुई, कहा हम अर्जुन गांडी धारी, द्रोण से अर्जुन बोले जाते थे। आज एक अधम के घर में पड़े हैं औरत के रूप में, खाने का भी ठिकाना नहीं, न कपड़ा न कुछ। और ये बच्चे नोच रहे हैं, मम्मी भूख लगी है, क्या करें, कहाँ से यह हमारे ऊपर विपत आ गई। एक दिना बहुत गलानी हुई तो एक दिना अर्जुन चल दिया उसी गंगा में कूदने। अब वो उसका आदमी जब आया, पूछा कि किधर गई तुम्हारी लोग की मम्मी। तो जो छोटा लड़का था घर के बाहर रो रहा था।
और सब उसके पीछे लगे थे। और बड़ा वाला जो था वो गंगा के किनारे खड़ा होकर रो रहा है। खोजते खोजते पहुंच गया तो पूछा कि कहाँ गई तेरी मम्मी, तो बड़ा वाला कहा यही कूद गई। अब उधर वो देख रहा है कि उस पार दोनों राजकुमार स्नान करके निकल रहे, भगवान कृष्ण और अर्जुन। तो इसी पार से उसने आवाज लगाया कि अरे राजकुमारों, हमारी औरत यही कूद गई, क्या आप लोगों ने देखा है? न भगवान बोल रहे न अर्जुन। कपड़ा पहने चुपचाप पहुंचे। जब पहुंचे वहां महलों में तो कुंती बिगड़ गई, इतनी जल्दी नहा कर चले आए, हम पहली रोटी तावा पर डालने जा रहे हैं। तब अर्जुन घोड़े गिरा, कहा भगवान सुई के छिद्र से हाथी नहीं, पूरा संसार ही निकल जाएगा। 8 साल वहां 8 बच्चे हम पैदा किया, यहाँ पहली रोटी जा रही तावा पर। तो सोई जा नहीं कहीं देऊ जनाई, जाना तुम्हें हुई जाई। भगवान की ये कृपा है। तो हर तरह से भगवान जी को जिनको अपने लाइन में ले आना चाहते हैं ना, तो चमत्कार भी दिखाते और जो चाहते वो भी करेंगे। इसलिए भगवान को दयालु कहा गया। दया करके जीवों का कल्याण करते हैं, लालच देते हैं कि हमारे रास्ते में चलो तो ये मिलेगा, क्योंकि ये हर जीव लालची है। पाप बाप क्या है मालूम है? इधर है पंडित जी वो काशी पढ़कर आए, उसी समय उनकी घरवाली भी आई थी, नया नया गहना आया था। और पंडित जी इतना शास्त्रीय विद्या आचार्य डिग्री जोन था सब करके आए। तो घरवाली आई, बड़े उमंग के साथ जा रहे थे। पड़ोस में एक नाचने गाने वाली थी, वो देखा तो गए। वो औरत ने पूछा कि भाई सारी विद्या अध्ययन कर लिए? कहे साहब, कहे हम कुछ पूछ सकती हैं? कहे पूछिए। कहे पाप बाप क्या है? अब पंडित जी नीचे ऊपर लगे ताकने की, यार ये तो कभी पढ़ाया ही नहीं गया। तो वो औरत ने कहा कि तुम्हारी पढ़ाई अधूरी है, जाओ पूछ के आओ। तो माहौत नीचे मुड़ी करके कि हमारी औरत हमको बिगा दिया, हम इतनी बड़ी डिग्री लिए और ये प्रश्न किया, हम उत्तर नहीं दे पाए। तो जाते समय एकदम नीचे मुड़ी करके जा रहे थे तो वो देख लिया कतुरिया ने, कहा कल ही पंडित जी निकले हैं, बड़े उमंग के साथ झूमते हुए आज जा रहे, एकदम डूबे हुए स्तूप में। इनके घर में कोई घटना हो गई क्या? जाकर उसने पूछा कि पंडित जी कल शाम को तो बहुत उत्साह के साथ आप जा रहे थे, आज बड़े उदास, बड़ा कोई घटना? कहे नहीं यार, हमारी घर वाली एक प्रश्न कर दिया है। क्या? कहे बाप का बाप क्या है? तो वो पतुरिया ने कहा कि अगर हम यही बता देता। कहे अधिकतम। तो उसने कहा चलिए हमारे यहाँ थोड़ा जलपान कर लीजिए। तो पंडित जी बिगड़ गए कि हम इतने बड़े धर्मात्मा प्रकांड विद्वान पंडित, और तेरी की हम चल पानी पी के अपना धर्म नष्ट करें? भाग्य। तो धीरे से निकाला, नंबरी चेहरों पर रखा, कहे पंडित कोई नहीं देख रहा है, चलो जलपान कर लो। तो देखे तैयार हुआ, ताक के चले गए, पानी पिए। कहे आप तो बता। कहे आप तो अंदर आ गए, भोजन कर लो तब हम बताएंगे। फिर भड़के तो और चढ़ा दिया। जब भोजन करने लगे तब कहा, वो चप्पल निकाल के खड़ी भई। कहे जाने पाप का बाप? कहे नहीं। कहे लालच में 500 रुपया के लालच में सब धार प्रसार बसा खो दिए। तो इसी तरह आदमी पतन की तरफ बहुत जल्दी जाता है। ये लालची जीव है, कर कभी पूर्ति होगी ही नहीं, हर वक्त रोता रहता है, कितना भी दे दे। आज के 50 बरस पहले किसी के न कपड़ा था न जूता चप्पल, साइकिल किसी के घर में नहीं। आज सबके घर में गाड़ी हो गई, तब हो रहा है कि गरीबी, कोई व्यवसाय नहीं। अब गाड़ी कहाँ चलेगी? सब खेत रोड में चले जाएंगे, सबके घर गाड़ी।
और पहले 50 बरस पहले किसी की साइकिल हो जाए नहीं बड़े आदमी, और तब भी जीव रो रहा है, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है। तो इसी तरह हम लोग जब पैदा होते हैं रोने लगते हैं, अंतिम तक रोते हैं। तो जीव का पतन पाप से होता है, लालच से। तो लालच का दूसरा नाम है लोभ। तो तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ, से तीनों फल सबके हृदय में विराजमान और तीनों उपद्रव मचाते हैं। कोई भी खाली नहीं है दुनिया में जीव, ये तीनों से सबके ऊपर हावी। तो ईश्वरीय साई तीरा भेद न जाने, कोई कोई जना देगा कौन, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को जनाए। इसी तरह की सोई जान ही देव जनाए, जान तुम्हें हो जाए। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जाने भगत भगत उर चंदन। चंदन की खुशबू जैसे है ऐसे भगवान हृदय में आ जाती है तो सब जगह खुशबू फैलने लगती। तो साईं तेरा भेद न जाने। अब भेद जानने के लिए आदमी क्या करता है कि पानी ले ले, साबुन ले ले, मलमली काया धोई, अंतर घटके दाग में छूटे कैसे निर्मल हुई। पानी और साबुन से कोई दाग छूटेगा? अब हम लोग के तीरथ में 600 जगह महत्वपूर्ण है नहाने वाली, जाएंगे तो वहाँ कल्याण हो जाएगा नहाने से। तो गंगा नहाए कवन नर तरीका, मछली न तरन कर जलवे में घर बा। अब गंगा में मछली है, उसको पकड़ो कितना खुशबू मारती, वो क्यों नहीं तर जा रहे? तो पानी ले ले, साबुन ले ले, मलमल काया धोई, काया को धोते हैं, पूरी पूरी चंदन, पूरी पूरी पानी। इसलिए अंतःकरण में जो दाग है ना वो सदगुरु से छूटता है। स्वयं जनाने लगेंगे तभी छूटेगा, और नहीं जान पाओगे माया ईश ने आप कही जान कहे सो जीव। अब बंद मोक्ष प्रद स्वर्ग पर माया तीरथ शिव। जो सदगुरु है ना यही माया को प्रणाम देती है। पहले तो अपने लालच में फंसाते हैं जीवों को, ये आओ तुम भक्ति करो सब कुछ मिलेगा। और जीव लालची है, अपनी कामना पूर्ति के लिए आएगा, अच्छे अच्छे दर्शन देते हैं, अनुभव दिखाते हैं, तो साधक प्रफुल्लित होता है। और जब फंस जाता है उनके जाल में न, तब माया उनकी उभाड़ती है। जो जन्म जन्मांतर का हमारे आपके घट में दाग लगा है, और दाग कब दिखाई कैसे दिखाई देता है मालूम है? जो जितने सफेद कपड़ा पहना है उसके अंदर उतने जल्दी दाग दिखाई देगा, और जो काली काली पैंट है इसमें दाग दिखाई देगा। तो इसी तरह जो निर्मलता के प्रति चलता है, निर्मल होने के लिए, तो उसका सारा दाग दिखाई देने लगता है। और जो हृदय पाप में डूबा है उसका क्या दिखाई देगा? इसलिए काली और गोरी दो है। तो काला में कोई धब्बा दिखाई देता है, और सफेद दूर से दिखाई देगा कि इनके कुर्ता में दाग लगा है। तो इसी तरह निर्मल मन जन सो मोहि पावा, साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विसदमय गुण फल जासु। साधु का चरित कपास जैसे होता है, जरा सा दाग कहीं लगा कहे फलानी साधु तो ऐसे हो गए। और गृहस्थी में कुछ हो रहा है, कोई किसी को बोल रहा है, 3 बच्चन के औरत है भाग जा रहे हैं दूसरी जगह। तो इसी तरह साधु का चरित्र होता है कपास जैसा। तो पानी ले ले, साबुन ले ले, मलमल काया धोई, अंतर घटके दाग में छूटे कैसी निर्मल हुई। पानी से कभी नहीं, दाग जो जन्म जन्मांतर का पड़ा है वो भजन से छूटेगा। व्याघट अंदर बैल बंधे हैं, निर्मल खेती हुई, सुखिया बैठे भजन करते हैं, दुखिया निर्भर हुई। तो हमारे बैल जो है वो धर्म का प्रतीक, शंकर जी की सवारी है। तो निर्मल खेती कृषि निरामय चतुर किसाना, जिम बुद्धि तजहि मोह मद माना।
चतुर किसान वही है जो अपने भीतर से विकारों को निकाल कर फेंके। जैसे किसान होते हैं ना, चावल की खेती में चावल ही रखते हैं, सब खड़ निकाल देते हैं। आजकल तो दवा आ गई, छिड़क देते हैं, सब जल जाता है। तो इसी तरह चतुर किसान वो है जो अपने अंतःकरण में भीतर काम क्रोध राग द्वेष ये खड़ है, पतवार है, इनको निकालो तब भजन होगा। तो या घट अंदर बैल बदे है निर्मल खेती हुए मरे राम नाम धन खेती। राम नाम का जितने जाप करोगे उतने ही खेती। सुखिया बैठी भजन करत, दुखिया दिन भर हुई। और जिसका सुख पूर्वक मन लग जाता है ना वही भजन करता है। और जितने हैं वो आज उसी कहे आज फंसे। इधर मुसलमान उसका हिंदू रहा दोस्त, तो मुसलमानों का ताजिया नहीं निकलती है। हाय हुसैन का तो वही में वो ले गया उसको कि चलो हमारे ताजिया में दोस्ती बस चला गया। अब मुसलमान पीटे लगा छाती, हाय हुसैन तो हिंदू कहे आज फंसी आज फंसी। तो इसी तरह नुकुर नुकुर साधक लोग जब आकर फंस जाते हैं तब रोने लगते कि उधर कभी सुख नहीं पावा, इधर भजन हो ही नहीं रहा। तो सुखिया बैठे भजन करत है, दुखिया दिन भर रोई दिल से रोता। और सुखी वही है जो जितने अंतर्मुखी, और दुखी वो है जो जितने बहिर्मुखी है। और जितने अंतर्मुखी होते जाओगे उतने ही आनंद है, और जितने चित्त का विलासता विस्तार बढ़ाते जाओगे उतने दुखी रहोगे। तुलसीदास कह चित विलास जग बूझत बूझत बूझे। इस संसार का जितना पट पसार है, जितने मन और इंद्रियां भाग रहे हैं ना उतने दुखी रहोगे। इसलिए कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। अब संत के पास क्या है, लेकिन सब कुछ पूरा संसार दरिद्र और दुखी। यहाँ जितने भी आते हैं दुख से ग्रस्ता हुआ आदमी आता है, कोई वैसा सुखी है तो नहीं आ सकता। हम बड़े बड़े सत्संग में देखो कभी करोड़पति आदमी बैठे मिलेगा, आएगा कुछ दक्षिणा चढ़ाकर भाग जाएगा, वो कुछ चैने नहीं है, कारोबार इतना बड़ा। तो इसलिए सुखिया बैठे भजन करता है, दुखिया दिन भर वो दिल में रोता रहता, तड़पता रहता। अब भजन तब होता है जब मन सहित इंद्रियां शांत होकर अंतर्मुखी हो जाए, मन लगने लगे, इष्ट सदैव साथ रहे। जैसे पंचकोश है नहीं, कोश माने खजाना होता है। अन्नम ब्रह्म व्यजनाद, अन्नमय अन्न ही ब्रह्म है। प्राणमय अन्न ब्रह्म में प्राण जो श्वास है वो लगने लगे। मनोमय मन स्थिर हो जाए श्वास में। फिर विज्ञान में तुम्हारा इष्ट तुमको बताता रहे कि सही लाइन चल रही है, तब आनंदमय, तब आनंद मिलने लगता है। तो सुखिया बैठे भजन करता है, दुखिया दिल भर रोई दिल भर होता रहता है। हर वक्त कहीं न कहीं चिड़चिड़ापन रहेगा, तामसी गुण रहेगा, तो सबसे राग द्वेष ईर्षा डाक थोड़ी थोड़ी बातों में पिना जाना। और राजसी गुण रहेगा तो भोग लिप्सा, न्यारी के हमहू के मिले बढ़िया आश्रम चाहे भगत मिले करोड़पति। साधु बनने में क्या चाहिए मालूम है, वपुषम वैभवम विलासम वाणिज्यम। वपुषम माने होता है शरीर, गोर अंगार शरीर है, लंबी चौड़ी, नहीं कि कलिया का लूटा कहे यार कोई छोड़ जाति का है। भाई जाति पूरे भारत को खा गई। वपुषम गोर अंगार शरीर रहेगी, कहीं कोई उच्च कोटि का है, जाति का बहुत बढ़िया महात्मा है। वैभवम चाहे करोड़पति आगे पीछे रहे, सरकार तेरी सुबह की जय, तेरी शाम की जय, तो सब कहेगा यार इनके पास कुछ है, तब ने इतने बड़े बड़े आदमी आगे पीछे लगे हैं, सब भीड़ जुटने लगेगी। वाणिज्यम, वाणी में थोड़ा लोच हो। अब देखो राम कथा वाली कैसे बोलते हैं, इधर माई लोग हैं तो उनकी तरफ बोल के कोई ऐसा रसीला बोलेंगे अपने भी रोने लगते, अरे पहले ही रोने लगे, महाराज बड़ी अच्छी कथा सुनो। वाणिज्यम, वाणी में थोड़ा लोच होना चाहिए, थोड़ा बोले थोड़ा नीचे मुड़ी करे।
थोड़ी सी इंग्लिश मार दे, चट्टी सुनो, तो बस पूजा होने लगेगी। इसीलिए तुलसीदास ने कहा, किसी कहा संतों को मैंने चिन्हा, तो तुलसी कानों पर हाथ धर लीना। कहे सबसे बड़ा व्यक्ति ये झूठ बोलने वाला। अरे संत कहाँ पहचान में आते? संत जब तभी पहचान में आते हैं कि पुण्य पुण्य बिन विनय संता सतसंगत संसृत यंता। जब पुण्य की पूंजी तुम्हारे भीतर होगी तभी संत मिलेंगे, सदगुरु मिलेगी। और जब तक पुण्य साथ नहीं देगा, भगवान भी बगल में खड़े रहे तो धक्का मार दूंगी। अब पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। ये विप्र बहुत बैठा है, नीचे देखे आगे चश्मा लगाए के बैठा है, नौ को पूजा कर। विप्र वो है जो सदगुरु है, ब्रह्म के परायण है। इसलिए उनके मन क्रम वचन से लग जाओगे तो पुण्य बढ़ेगा, कभी पाप नहीं बढ़ सकता है। साधु से होई न कार्य हानि, वही विप्र है। उनकी मन क्रम पूजा करोगे तो पुण्य का स्तर बढ़ेगा, और जहाँ पुण्य का स्तर बढ़ा तो सदगुरु मिलेगा। तो या घट अंदर अग्नि जलत है, धुआं न प्रकट हुई। हमारी आपके हृदय में बहुत अग्नि जलती है, काम की, क्रोध की, राग द्वेष की। अब घनघोर जंगल में पहले महात्मा लोग रहते थे, आगी बहुत बड़ा यंत्र है। आगी सबसे खतरनाक जंगली जानवर भालू होता है। शेर उतना नहीं खतरनाक होता है, और भालू सामने पड़ जाए तो बिना मारे छोड़ेगा नहीं। और अग्नि से भालू बहुत डरता है, इसलिए हर वक्त धुआं जला कर रखते थे। तो या घट अंदर अग्नि जलत है। एक तो होती है बाहरी अग्नि पंचभौतिक, एक होती है जठरा अग्नि। जितने जिसकी चीर तेज है अग्नि, उतने भोजन करता है। और सबसे बड़ी अग्नि होती है योगाग्नि, ज्ञानाग्नि। वो है भजन। वहाँ अग्नि नहीं जलती है जो हमारे भीतर विषय के बहुत सी है। सब दादी विषयाग्नि इंद्रियाग्नि से जुहती। तो इसलिए शब्द एक है, शब्द हमको विषय देता है। श्रोता दिनी इंद्रियाग्नि, संयमा अग्नि से जुहती। संयम एक अग्नि है। सब दादी विषयाग्नि इंद्रियाग्नि से जुहती। जो हमारी इंद्रियां रूप रस गंध स्पर्श ये सब अग्नि से जलती रहती है। एक बार पहले, बहुत पहले हम लोग बचपन में एक फिल्मी गाना चला था, 3:30 बजे मूवी जरूर मिलना। एक लड़की रही राजपूत की, वो पढ़ने जाए तो एक लोफर लड़का उसके आगे पीछे साइकिल लेती है कहे, और लड़की का नाम था मुन्नी। सही घटना है। तो त्रस्त हो गए, क्योंकि तो अपने भाभी से कह दिया कि हमको बहुत परेशान कर रहा है। भाभी कह दिया अपने भैया से, तो ठाकुर तो तुरंत उबाल में आ जाते हैं, तुरंत निकाला, ले जाए फांस की गोली मार दी, मर गया। तो सबदई मारा गिर पड़ा, सबदई छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेकिया के शरीर काज। अब वही शब्द अगर साधु पाएगा तो अपने में ढालेगा। 3.5 हाथ का ये शरीर है, श्वासा ही नाला है, मन ही भूमि है। इसको मन लगाओ वहाँ, कहाँ श्वास में, तब वो परमात्मा से मिलन हो जाएगा। 3:30 बजे भूमि जरूर मिलना। लेकिन शब्द आदि ये शब्द है, शब्द से विषय मिलता है। ये संयमा अग्नि में ढालो इसको, और नहीं ढालोगे और उसके जो बाह विचार है उसमें जाओगे तो तुमको विषय ही देगा, जलाएगा। अब देखो ना, शब्द में गोली मार दिया, उसको मर गया। तो इसी तरह जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं महापुरुष की शादी भूमि, उस शब्द का अर्थ बदल कर अपनी साधना में ढाल देते। ये एक अग्नि है। तो या घट अंदर अग्नि जलत है, धुआं न प्रकट हुई, और वही अग्नि से सीता जी प्रकट हुई। भगवान राम ने कहा था पंचवटी में कि तुम पावक महु करौ निवासा, जगलगी करौ निशाचर नासा। नकली सीता उनके पास। और जब रावण मारा गया, सीता की परीक्षा लिए, तो लक्ष्मण जी लगे रोने कि भैया ये क्या कर रहे हैं। और ये सब घटना कहाँ हुई थी? पंचवटी में।
कि लक्ष्मण ये हमारा मन ही जाना जो कुछ रचित रचे भगवान सीता और राम दोनों अलग में रचना रच लिए थे। लक्ष्मण गए थे फूल लेने और जब वहाँ परीक्षा होने लगी कि सीता सता जल लगाओ तो लक्ष्मण रोने लगे कि भैया ये क्या कर रहे हो। कह रहे तो सीता जी ने कहा कि नहीं करो तुम, लक्ष्मण हो धर्म के देवी, पावक प्रकट करो तुम देवी, हमारा सहारा बनो। और जहाँ सीता लगाई तब उसी में से असली सीता प्रकट हुई, जोगाग्नि में से। तो भजन ही अग्नि है, भजन करते करते साधक जब उस स्थिति पर पहुंचेगा ना तो उसका स्वरूप आएगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की उतरने तो पहले ये मोहन जी हैं, रोज़ प्रोग्राम देते हैं अपना। मोहन भाई फेमस आदमी है। ये है हमारे पांडे जी, तबला वादक आश्रम के। जी सर। तुगलकी फरमान। तो सतगुरु पर तुझे दो